लोग कहते हैं वो हवेली अब खंडहर बन चुकी है, लेकिन अगर तुम ध्यान से सुनो तो उसकी दीवारों से आज भी किसी के रोने की आवाज आती है, क्योंकि कुछ आत्माएं कभी मरती नहीं। तेज हवा चल रही है, बादलों की गड़गड़ाहट। कैमरा धीरे धीरे एक पुरानी हवेली की तरफ बढ़ता है। बाहर टूटी हुई दीवारें, अंदर से जलती हुई लाल रोशनी झलकती है। एक औरत की चीख इतनी तेज कि पेड़ों पर बैठे कौवे उड़ जाते हैं। कहते हैं इस हवेली के दरवाजे जो भी खोलता है उसका नाम इतिहास से मिट जाता है। कट्टू, एक युवा लड़का आरव कैमरा लिए हुए हवेली के गेट के सामने खड़ा है। उसके साथ 3 दोस्त, नेहा, करण और सिम्मी। आरव हंसते हुए, भाई आज इस हवेली का सच दुनिया के सामने लाएंगे। जो डरते हैं वो मरते हैं। सिम्मी डरी हुई नजरों से हवेली को देखते हुए, तुम्हें नहीं लगता हमें यहां नहीं आना चाहिए था? करण मजाक में, अरे सिम्मी, डर तो हमें चाहिए, वीडियो नहीं चलेगा वरना। कैमरा धीरे धीरे हवेली के टूटे दरवाजे के पास पहुंचता है। दरवाजा अपने आप चर्रर की आवाज के साथ खुल जाता है। आरव पीछे हटता है पर दिखाने की कोशिश करता है कि वो नहीं डर रहा। देखो दोस्तों, यही है वो काली हवेली जहां 100 साल पहले रानी मृणालिका की आत्मा मरी थी। नेहा कैमरा घुमाती है। दीवारों पर उकेरे गए पुराने नाम और खून के निशान नजर आते हैं। अचानक एक हवा का झोंका, मोमबत्ती बुझ जाती है। सिम्मी धीमे स्वर में, किसी ने कहा था इस हवेली में अब भी वो मौजूद है, जो उसका नाम लेता है वो रुक जाती है। करण हंसते हुए, वो क्या? सिम्मी, वो मर जाता है। कैमरा सिम्मी के चेहरे पर जूम इन। अचानक पीछे से एक परछाई गुजरती है। सब चौंकते हैं। आरव जल्दी से कैमरा उस तरफ घुमाता है। वो क्या था? कोई नहीं, सिर्फ दीवारें और हवा की सरसराहट। नेहा घबराकर, मुझे अच्छा नहीं लग रहा आरव, चलो यहां से। आरव जोश में, अब आए हैं तो फुटेज लेकर ही जाएंगे। ये हवेली हॉन्टेड है और आज इसका प्रूफ मिलेगा। वो सब अंदर जाते हैं। कैमरा हर कोने में घूमता है। जाले, टूटी खिड़कियां, फर्श पर राख जैसी परतें। एक कमरे में पुरानी गुड़िया पड़ी है जिसकी आंखें फटी हुई और मुंह जला हुआ है। सिम्मी उसे उठाने की कोशिश करती है। तभी गुड़िया के मुंह से हल्की फुसफुसाहट निकलती है। क्यों आए हो? सभी जम जाते हैं। आरव, ये किसने कहा? गुड़िया अपने आप हिलती है और गिर जाती है। कैमरा फोकस खो देता है। नेहा रोने लगती है। आरव, चलो यहां से। आरव की नजर दीवार पर जाती है। वहां लिखा है, श्राप अभी टूटा नहीं। धीरे धीरे आवाज बढ़ती है। फर्श के नीचे से किसी के कदमों की आहट आती है। करण टॉर्च नीचे फेंकता है। नीचे से एक चेहरा झांकता है, आधा सड़ा हुआ, आंखें जल रही हैं। सिम्मी चीखती है, वो जिंदा है। आरव डर के बावजूद कैमरा नीचे करता है। वो चेहरा धीरे धीरे पास आता है। यह हवेली मेरी है। सभी चारों तरफ दौड़ते हैं। दरवाजा अपने आप बंद हो चुका है। बाहर से हवा नहीं, अंदर से कोई फुसफुसा रहा है, तुम सब मेरे मेहमान हो अब। अचानक बिजली गिरती है और हवेली पूरी तरह अंधेरे में डूब जाती है। कैमरा गिरता है और सिर्फ एक आवाज आती है, काली हवेली कभी मेहमानों को नहीं छोड़ती। अंधेरे में सिर्फ आरव की आवाज सुनाई देती है। नेहा, करण, सिम्मी, कोई है क्या? कोई जवाब नहीं, सिर्फ हवा की आवाज और पुरानी दीवारों के गिरने की चरमराहट। आरव अपने कैमरे का टॉर्च ऑन करता है। लाइट बार बार झपकती है। आगे दीवार पर कुछ लिखा दिखता है, श्राप जाग चुका है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। फर्श पर कुछ खून जैसा तरल बह रहा है और उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज रही है। अचानक पीछे से कदमों की आहट। आरव पलटकर देखता है। करण खड़ा है, लेकिन चेहरा अजीब लग रहा है। आंखें खाली, मुंह से हल्का धुआं निकल रहा है। आरव डरकर पूछता है, करण, तू ठीक है ना? करण धीरे धीरे मुस्कुराता है। वो कह रही है, हमें यहीं रहना होगा। आरव पीछे हटता है। कौन कह रही है? करण का सिर झुक जाता है और उसके मुंह से वही आवाज आती है जो हवेली में पहले सुनाई दी थी, यह हवेली मेरी है। आरव चीखता है और भागता है। वो दूसरे कमरे में घुसता है जहां नेहा जमीन पर बेहोश पड़ी है। उसके पास सिम्मी कांप रही है। वो करण नहीं है आरव,
वो अब इंसान नहीं रहा। आरव नेहा को उठाने की कोशिश करता है। नेहा की आंखें खुलती हैं और वो अचानक चीखती है, वो पीछे है। आरव पलट कर देखता है। करण दीवार के बीच से निकलकर उनके सामने खड़ा है। चेहरे से खून बह रहा है, पर वो मुस्कुरा रहा है। रानी मृणालिका खुश होगी, तुम सब यहां हो? सिम्मी कांपती आवाज में पूछती है। रानी मृणालिका कौन? करण की आंखें काली पड़ जाती हैं। वो जो हवेली की मालकिन थी, जिसने खुद को जिंदा जलाया था, और अब हर आत्मा को बुलाती है जो अंदर कदम रखे। दीवारें अपने आप कांपने लगती हैं। सीढ़ियां टूटने की आवाज आती है। नेहा फिर से बेहोश हो जाती है। आरव सिम्मी को पकड़कर भागता है। लंबे गलियारे में दौड़ते हुए दोनों को दीवारों पर पुरानी तस्वीरें दिखती हैं। रानी मृणालिका का चेहरा, हर फोटो में आंखें अलग दिशा में। एक फोटो में तो आंखें सीधा कैमरे में देख रही हैं। सिम्मी डरकर कहती है, ये तस्वीरें हिल रही हैं। आरव कैमरा उठाकर रिकॉर्ड करने लगता है। तस्वीरों की आंखें वाकई हिल रही हैं। हर फ्रेम में कोई हल्की छाया पीछे से झांक रही है। अचानक कमरे में पुराने झूमर गिरने लगते हैं। हवेली की लकड़ी चरमराती है। आरव चिल्लाता है, बाहर का रास्ता कहाँ है? सिम्मी, हम फंस गए हैं आरव, हवेली बदल रही है। दीवारें अपनी जगह से सरकने लगती हैं। दरवाजा जो खुला था अब गायब है। सामने एक नया दरवाजा बन जाता है। उस पर लिखा है, श्राप का कमरा। सिम्मी, हमें उधर नहीं जाना चाहिए। आरव, शायद वहीं से बाहर निकलने का रास्ता मिले। वो दरवाजा खोलते हैं। अंदर हर चीज जली हुई। दीवारों पर राख की गंध, पुराने दीपक जल रहे हैं और बीच में एक बड़ा शीशा। शीशे में उनका रिफ्लेक्शन नहीं, कोई और दिखाई देता है। रानी मृणालिका, लाल आंखें, चेहरे पर आधा घाव और हाथ में वही काली चूड़ियां जिनकी खनक हर दिशा में गूंजती है। वो धीरे धीरे मुस्कुराती है। तुम्हें लगा हवेली खाली है? आरव कांपते हुए पूछता है, तुम कौन हो? मैं वो हूं जिसे दुनिया ने धोखा दिया, जिसने आग में खुद को खत्म किया, और अब इस हवेली को छोड़ने नहीं दूंगी। वो शीशे से बाहर निकलने लगती है। सिम्मी डर के मारे पीछे हटती है, गिर जाती है। आरव कैमरा गिरा देता है। सब कुछ अंधेरा। फिर अचानक स्क्रीन में सिर्फ सिम्मी की चीख सुनाई देती है और फिर सन्नाटा। थोड़ी देर बाद कैमरा अपने आप ऑन होता है। आरव अकेला है। वो हाँफ रहा है। सिम्मी, नेहा, कोई है? फर्श पर सिर्फ राख और हवा में हल्की आवाज, अब तुम भी हमारे साथ हो। आरव पीछे मुड़ता है। शीशे में उसका चेहरा दिखाई देता है, लेकिन रिफ्लेक्शन मुस्कुरा रहा है, जबकि वो नहीं। वो समझ जाता है अब हवेली उसे भी निगल चुकी है। कैमरा धीरे धीरे जूम करता है आरव के रिफ्लेक्शन पर। उसकी आंखें धीरे धीरे लाल हो जाती हैं। अंधेरा छा जाता है। फिर दीवार पर वही शब्द उभरते हैं, श्राप अभी खत्म नहीं हुआ। कैमरा फर्श पर पड़ा है। हल्की रोशनी झपकती है और दीवारों से जलने की गंध उठती है। दूर से किसी स्त्री की धीमी हंसी गूंजती है। तुम्हें लगा तुम बच जाओगे? आरव धीरे धीरे होश में आता है। उसके आसपास राख बिखरी है और हवा में धुआं तैर रहा है। वो कांपती आवाज में बुदबुदाता है, सिम्मी, नेहा। लेकिन हवेली अब पहले जैसी नहीं रही। हर दीवार पर उभरे हुए चेहरे जैसे पत्थर में कैद आत्माएं हों। उनकी आंखों से धुआं निकल रहा है और मुंह से वही शब्द, रानी मृणालिका की जय हो। आरव डर से दीवार से टिक जाता है। फिर अचानक उसके पीछे दीवार से एक हाथ निकलता है और उसके कंधे को पकड़ लेता है। वो जोर से चीखता है, कौन है वहां? दीवार धीरे धीरे खुलती है। अंदर एक गुप्त रास्ता। टॉर्च उठाकर वो भीतर झांकता है। नीचे सीढ़ियां जाती हैं, अंधेरे में गहराई तक। हर कदम पर लकड़ी की चरमराहट। नीचे पहुंचकर वो देखता है एक बड़ा कमरा, चारों तरफ पुराने तेल के दीपक, बीच में लोहे का पिंजरा। पिंजरे में किसी का कंकाल जिसने लाल चूड़ियां पहन रखी हैं। आरव के कदम रुक जाते हैं। दीवार पर लिखा है, रानी मृणालिका, अपराध प्रेम। वो पास जाता है, धीरे से दीवार छूता है। अचानक दीवार खुद जलने लगती है। धुएं से एक चेहरा बनता है, वही रानी मृणालिका। उसकी आवाज कमरे में गूंजती है, उन्होंने मुझे जिंदा जला दिया, मेरे अपने ने। आरव डर कर पीछे हटता है, लेकिन आवाज जारी रहती है,
मैं किसी और से प्यार करती थी, पर हवेली के राजा को मेरा इनकार मंजूर नहीं था। उन्होंने मेरे प्रेमी को इसी कमरे में फांसी दी और मुझे उसके सामने आग में झोंक दिया। हर दिशा से रोने की आवाज आने लगती है। रानी की आत्मा धीरे धीरे प्रकट होती है, जलती हुई आंखों के साथ। मैं हर उस आत्मा को बुलाती हूं जो हवेली में कदम रखे, क्योंकि इस हवेली में जो आता है वो मेरा हिस्सा बन जाता है। आरव कांपते हुए बोलता है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? मुझे जाने दो। रानी मुस्कुराती है, तुमने हवेली को कैमरे में कैद करने की कोशिश की, अब हवेली तुम्हें कैद करेगी। अचानक पिंजरे का दरवाजा अपने आप खुलता है। कंकाल जमीन पर गिरता है, उसकी हड्डियां धीरे धीरे जुड़ने लगती हैं और उसमें से रानी का चेहरा निकल आता है। कमरे की हर मोमबत्ती अपने आप बुझ जाती है, सिर्फ लाल रोशनी रह जाती है। आरव पीछे हटता है, लेकिन पीछे दीवार बंद हो चुकी है। रानी आगे बढ़ती है, उसकी आंखों से खून टपक रहा है। वो धीरे से आरव के माथे को छूती है। अब तुम मेरा अगला रूप बनोगे। आरव जमीन पर गिरता है, शरीर कांपने लगता है, उसके हाथ काले पड़ने लगते हैं, आंखें लाल हो जाती हैं। वो दर्द से चीखता है, नहीं, लेकिन आवाज धीरे धीरे रुक जाती है। अब वहां खड़ा है आरव का शरीर, पर अंदर अब आरव नहीं, उसकी जगह रानी मृणालिका की आत्मा बस चुकी है। वो अपने लंबे बाल पीछे करती है और मुस्कुराती है। अब हवेली को नया रक्षक मिल गया। दीवारों से सारे चेहरे गायब हो जाते हैं, हवेली शांत हो जाती है। सिर्फ आरव अब मृणालिका के रूप में दरवाजे की तरफ देखता है और धीरे से बोलता है, कोई नया मेहमान आने वाला है। फिर कैमरा गिरता है, स्क्रीन काली। कुछ सेकंड बाद स्क्रीन पर एक रिकॉर्डिंग चलती है, पुराने यूट्यूब वीडियो की तरह। टाइटल, एक्सप्लोरिंग हॉन्टेड ब्लैक मैंशन, रियल फुटेज। वीडियो में आरव का पुराना चेहरा दिखता है। वो कैमरे की तरफ मुस्कुरा रहा है और कहता है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना। फिर वीडियो ग्लिच होता है और उसी फ्रेम में उसका चेहरा अचानक रानी के रूप में बदल जाता है। स्क्रीन पर लिखा आता है, वो अभी भी वहां है। कैमरा फर्श पर पड़ा है, हल्की रोशनी झपकती है और दीवारों से जलने की गंध उठती है। दूर से किसी स्त्री की धीमी हंसी गूंजती है। तुम्हें लगा तुम बच जाओगे। आरव धीरे धीरे होश में आता है। उसके आसपास राख बिखरी है और हवा में धुआं तैर रहा है। वो कांपती आवाज में बुदबुदाता है, सिम्मी, नेहा। लेकिन हवेली अब पहले जैसी नहीं रही। हर दीवार पर उभरे हुए चेहरे, जैसे पत्थर में कैद आत्माएं हों। उनकी आंखों से धुआं निकल रहा है और मुंह से वही शब्द, रानी मृणालिका की जय हो। आरव डर से दीवार से टिक जाता है। फिर अचानक उसके पीछे दीवार से एक हाथ निकलता है और उसके कंधे को पकड़ लेता है। वो जोर से चीखता है, कौन है वहां? दीवार धीरे धीरे खुलती है। अंदर एक गुप्त रास्ता। टॉर्च उठाकर वो भीतर झांकता है। नीचे सीढ़ियां जाती हैं, अंधेरे में, गहराई तक। हर कदम पर लकड़ी की चरमराहट। नीचे पहुंचकर वो देखता है एक बड़ा कमरा, चारों तरफ पुराने तेल के दीपक, बीच में लोहे का पिंजरा। पिंजरे में किसी का कंकाल, जिसने लाल चूड़ियां पहन रखी हैं। आरव के कदम रुक जाते हैं। दीवार पर लिखा है, रानी मृणालिका, अपराध, प्रेम। वो पास जाता है, धीरे से दीवार छूता है। अचानक दीवार खुद जलने लगती है। धुएं से एक चेहरा बनता है, वही रानी मृणालिका। उसकी आवाज कमरे में गूंजती है, उन्होंने मुझे जिंदा जला दिया, मेरे अपने ने। आरव डर कर पीछे हटता है, लेकिन आवाज जारी रहती है, मैं किसी और से प्यार करती थी, पर हवेली के राजा को मेरा इनकार मंजूर नहीं था। उन्होंने मेरे प्रेमी को इसी कमरे में फांसी दी और मुझे उसके सामने आग में झोंक दिया। हर दिशा से रोने की आवाज आने लगती है। रानी की आत्मा धीरे धीरे प्रकट होती है, जलती हुई आंखों के साथ। मैं हर उस आत्मा को बुलाती हूं जो हवेली में कदम रखे, क्योंकि इस हवेली में जो आता है वो मेरा हिस्सा बन जाता है। आरव कांपते हुए बोलता है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? मुझे जाने दो। रानी मुस्कुराती है, तुमने हवेली को कैमरे में कैद करने की कोशिश की, अब हवेली तुम्हें कैद करेगी। अचानक पिंजरे का दरवाजा
अपने आप खुलता है। कंकाल जमीन पर गिरता है। उसकी हड्डियां धीरे धीरे जुड़ने लगती हैं और उसमें से रानी का चेहरा निकल आता है। कमरे की हर मोमबत्ती अपने आप बुझ जाती है। सिर्फ लाल रोशनी रह जाती है। आरव पीछे हटता है, लेकिन पीछे दीवार बंद हो चुकी है। रानी आगे बढ़ती है। उसकी आंखों से खून टपक रहा है। वो धीरे से आरव के माथे को छूती है। अब तुम मेरा अगला रूप बनोगे। आरव जमीन पर गिरता है। शरीर कांपने लगता है। उसके हाथ काले पड़ने लगते हैं। आंखें लाल हो जाती हैं। वो दर्द से चीखता है, नहीं, लेकिन आवाज धीरे धीरे रुक जाती है। अब वहां खड़ा है आरव का शरीर, पर अंदर अब आरव नहीं। उसकी जगह रानी मृणालिका की आत्मा बस चुकी है। वो अपने लंबे बाल पीछे करती है और मुस्कुराती है। अब हवेली को नया रक्षक मिल गया। दीवारों से सारे चेहरे गायब हो जाते हैं। हवेली शांत हो जाती है। सिर्फ आरव अब मृणालिका के रूप में दरवाजे की तरफ देखता है और धीरे से बोलता है, कोई नया मेहमान आने वाला है। फिर कैमरा गिरता है। स्क्रीन काली। कुछ सेकंड बाद स्क्रीन पर एक रिकॉर्डिंग चलती है, पुराने यूट्यूब वीडियो की तरह। टाइटल, एक्सप्लोरिंग हॉन्टेड ब्लैक मैंशन, रियल फुटेज। वीडियो में आरव का पुराना चेहरा दिखता है। वो कैमरे की तरफ मुस्कुरा रहा है और कहता है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना। फिर वीडियो ग्लिच होता है और उसी फ्रेम में उसका चेहरा अचानक रानी के रूप में बदल जाता है। स्क्रीन पर लिखा आता है, वो अभी भी वहां है। अंधेरा छाया हुआ है। हवेली के बाहर तूफान चल रहा है। बिजली चमकती है तो हवेली की दीवारें ऐसे कांपती हैं जैसे जिंदा हों। अंदर मोमबत्तियां झपक झपक कर बुझती हैं और जलती हैं। हवा में राख और गंधक की महक है। आरव जमीन पर पड़ा है, होश में आने की कोशिश कर रहा है। उसका कैमरा टूट चुका है, लेकिन रिकॉर्डिंग अभी भी चल रही है। वीडियो में गूंज रही है किसी स्त्री की धीमी फुसफुसाहट, तुम्हें लगा ये जगह तुम्हारे जैसे लोगों के लिए है? आरव लड़खड़ाते हुए उठता है। उसके कपड़े खून से सने हैं। उसकी सांसें तेज हैं। वो बुदबुदाता है, नेहा, कर्ण, कोई है? उसे सामने कुछ दिखता है। टूटी हुई खिड़की से आती हल्की नीली रोशनी। वो धीरे धीरे बढ़ता है। कमरे की दीवारों पर कुछ लिखा है, पुराना संस्कृत जैसा कुछ, और बीच में लाल रंग में बना है एक चेहरा। वो चेहरा मुस्कुरा रहा है। आरव घबराकर पीछे हटता है। तभी उसके पैर के नीचे किसी की उंगलियां आती हैं। वो नीचे देखता है। करण का हाथ आधा जला हुआ। आरव डर के मारे कांपने लगता है। नहीं, करण। वो उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन करण का शरीर आधा काला पड़ चुका है, जैसे किसी ने उसे अंदर से जला दिया हो। अचानक करण की आंखें खुलती हैं। वो धीरे से कहता है, वो हमारे पीछे है। और फिर उसकी सांसें बंद हो जाती हैं। आरव पीछे हटता है। कमरे में हवा तेज चलने लगती है। मोमबत्तियां एक साथ बुझ जाती हैं। सिर्फ दीवार से आती है एक औरत की धीमी हंसी। मैंने कहा था, हवेली मेहमानों को नहीं छोड़ती। आरव चिल्लाता है, कौन है? सामने आ। दीवारों पर छाया बनने लगती है। पहले एक, फिर दो, फिर सैकड़ों। हर छाया किसी इंसान की तरह हिलती है। कुछ हाथ बढ़ाते हैं, कुछ सर झुकाते हैं। सब एक साथ बोलते हैं, रानी मृणालिका। आरव टॉर्च निकालता है, लेकिन रोशनी कमजोर पड़ जाती है। फिर अचानक उसके सामने एक आकृति प्रकट होती है। लंबा काला लहंगा, जलते हुए बाल, चेहरा आधा सड़ा हुआ और आंखें लाल। वो धीरे धीरे हवा में तैरते हुए उसके सामने आती है। आरव कांपते हुए बोलता है, तुम कौन हो? वो मुस्कुराती है, मैं वही हूं जिससे सब डरते हैं, रानी मृणालिका। उसकी आवाज गूंजती है मानो पूरी हवेली बोल रही हो। सालों पहले इस हवेली में मेरा खून बहा था। मुझे मेरे अपने ने मारा, और अब हर साल कोई ना कोई मेरे हिस्से बनता है। आरव पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर जमीन में जैसे जकड़ जाते हैं। रानी उसके पास आती है, उसके गाल पर हाथ फेरती है। तुम्हारी आंखें ठीक वैसी ही हैं जैसे मेरे प्रेमी की थी। आरव की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस सच्चाई जानना चाहता था। रानी की आवाज भारी और ठंडी हो जाती है। सच्चाई तुम्हें मिल जाएगी, पर कीमत के साथ। अचानक हवेली की छत हिलने लगती है।
हर दीवार से खून बहने लगता है। फर्श से चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं, जैसे कोई जिंदा जमीन के नीचे दबा हो। आरव डरकर पीछे हटता है, लेकिन उसकी पीठ किसी और चीज से टकराती है। वो मुड़ता है। वहां सिम्मी खड़ी है, उसकी आंखें काली और मुंह से खून टपक रहा है। आरव, भागो, वो बोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसके मुंह से धुआं निकलने लगता है। वो जमीन पर गिरती है और उसके शरीर से कई छोटे छोटे हाथ निकलते हैं जो दीवार पर रेंगने लगते हैं। आरव जोर से चिल्लाता है और दौड़ता है, पर हवेली के हर दरवाजे अब खुद से बंद हो चुके हैं। वो एक कमरे में घुसता है जहां दीवार पर एक पुराना आईना है। आईने में वो खुद को देखता है, लेकिन उसमें उसका चेहरा नहीं, रानी मृणालिका का चेहरा दिखता है। मैं तुम हूं। आईना हिलने लगता है, उसमें से रानी बाहर निकलती है। वो आरव के गले को पकड़ लेती है। अब तुम मेरे साथ रहोगे, हमेशा के लिए। आरव चीखता है, पर आवाज बाहर नहीं निकलती। हवेली के बाहर तूफान और तेज हो जाता है। बिजली गिरती है और हवेली की सबसे ऊपरी मीनार टूट जाती है। कुछ पल बाद सब शांत हो जाता है। हवेली स्थिर खड़ी है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अंदर कैमरा अब भी रिकॉर्ड कर रहा है। उसमें दिखता है कि आरव अब खिड़की के पास खड़ा है, पूरी तरह शांत। उसकी आंखें काली हैं और होंठों पर मुस्कान। वो धीरे से कैमरे की तरफ देखता है और कहता है, वेलकम टू द ब्लैक मैंशन। फिर कैमरा बंद हो जाता है। स्क्रीन ब्लैक। सुबह का सन्नाटा। काली हवेली पर सूरज की हल्की किरणें पड़ती हैं, लेकिन हवेली के ऊपर अब भी काले बादल मंडरा रहे हैं। चारों तरफ पुलिस और गांव वाले खड़े हैं। हवेली के दरवाजे पर लाल निशान बने हुए हैं, जैसे किसी ने ताजा खून से कुछ लिखा हो। गांव का चौकीदार धीरे से कहता है, पिछली रात बिजली कड़की थी, पर यह हवेली खुद बोलती थी। इंस्पेक्टर यादव टीम के साथ अंदर घुसते हैं। दीवारों पर जले हुए हाथों के निशान हैं। कमरे में राख बिखरी है और हवा में अब भी धुएं की गंध है। एक जवान पुलिस वाला कहता है, सर, ये क्या है? फर्श पर पड़ा है एक कैमरा, आधा जला हुआ, लेकिन रिकॉर्डिंग चालू है। इंस्पेक्टर उसे उठाता है और प्ले करता है। स्क्रीन पर धुंधली रिकॉर्डिंग में आरव का चेहरा दिखता है। वो कह रहा है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना। फिर अचानक स्क्रीन ग्लिच होती है। आरव का चेहरा बदलता है। उसकी आंखें काली, मुस्कान लंबी और पृष्ठभूमि में दिखती है रानी मृणालिका की परछाई। कैमरा अपने आप बंद हो जाता है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। पुलिस वाले एक दूसरे की तरफ देखते हैं। इंस्पेक्टर धीमे स्वर में कहता है, ये इंसान नहीं था। उसी वक्त बाहर से एक आवाज आती है, किसी औरत की हंसी। सारे लोग बाहर भागते हैं। दरवाजे पर खड़ी है एक औरत, पूरी तरह सफेद कपड़ों में, चेहरा ढका हुआ। वो धीमी आवाज में कहती है, हवेली ने नए मेहमानों का स्वागत किया है, और हवा में गायब हो जाती है। गांव वाले डर के मारे पीछे हटते हैं। इंस्पेक्टर आदेश देता है, इस हवेली को सील करो। लेकिन उसी वक्त हवेली के ऊपरी हिस्से में खिड़की खुलती है। वहां आरव खड़ा है, शांत, मुस्कुराता हुआ। उसकी आंखें पूरी तरह काली हैं। वो नीचे देखता है और कहता है, हवेली अब किसी की नहीं, हवेली खुद जिंदा है। बिजली गिरती है और हवेली की दीवारें जलने लगती हैं। सब लोग भागते हैं। कुछ सेकंड बाद हवेली फिर से शांत, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कट टू 3 दिन बाद। टीवी न्यूज पर रिपोर्ट चल रही है, 4 यूट्यूबर लापता। पुलिस को अब तक कोई सुराग नहीं। केवल एक कैमरा मिला जिसमें अजीब आवाजें और एक महिला की परछाई रिकॉर्ड है। रिपोर्टर बोलता है, लोगों का कहना है कि काली हवेली फिर से जाग गई है। गांव वाले अब वहां जाना छोड़ चुके हैं। वीडियो के आखिरी सीन में कोई अनजान यूट्यूबर उसी हवेली के बाहर खड़ा है। वो कैमरे में बोलता है, आज हम उस हवेली का सच जानेंगे जो 100 लोगों की जान ले चुकी है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो। वो रुकता है। हवा चलती है। दरवाजा अपने आप खुलता है। अंदर से वही आवाज आती है, वेलकम टू द ब्लैक मैंशन। कैमरा गिरता है। स्क्रीन ब्लैक। कुछ सेकंड बाद स्क्रीन पर लाल अक्षरों में उभरता है, श्राप कभी खत्म नहीं होता। धीरे धीरे बैकग्राउंड में वही हंसी सुनाई देती है जो कहानी की शुरुआत में थी।
फिर अचानक सब शांत। धीरे धीरे स्क्रीन ब्लैक होती है। हवा की आवाज, दूर से किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। फिर हल्की फुसफुसाहट आती है। क्या तुमने भी कुछ सुना? धीरे धीरे एक लाल रोशनी उभरती है और कैमरे के पीछे से आवाज शुरू होती है। हर कहानी का अंत होता है, पर काली हवेली की कहानी आज भी जारी है। कहते हैं अगर तुमने ये वीडियो पूरा देखा है तो हवेली ने तुम्हारा नाम भी सुन लिया है।